दोस्तों, जो भी 1 to 5 का काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो निम्न बातों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक लिस्ट जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है, वहाँ के ऑफिस के बाहर चिपका हुआ है कि क्या क्या ले जाना है। तो उसके अनुसार से आप अनुमान कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ की तैयारी करके जानी है और क्या क्या चीज़ लेके जानी है। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, ठीक है, DO औरंगाबाद से सूचना यहाँ चिपकाया गया। बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 26-23 प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच, दस्तावेज सत्यापन, नियुक्ति पत्र वितरण हेतु विषयवार तालिका का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है। और 20-10 का नोटिस है, आज का नोटिस है, अनुग्रह मध्य विद्यालय औरंगाबाद जो सेंटर बनाया है इन्होंने वहाँ। तो आगे देख लेते हैं आगे क्या है कि यहाँ दिया गया प्राथमिक विद्यालय अध्यापक। तो प्राथमिक विद्यालय ये गंगा ब्लॉक में है, यमुना ब्लॉक में जो वहाँ का होगा ब्लॉक, ठीक है। तो रिजल्ट पेज 1 से 3 तक 3 नंबर काउंटर पे, 4 से 6 4 नंबर काउंटर पे, 7 से 9 5 नंबर काउंटर पे, कमरा संख्या यहाँ दिया हुआ है। और सामान्य 10 से 12, 13 से 15 और 16 से 17। उसके बाद उर्दू का जो भी स्टूडेंट है वो 9 नंबर काउंटर पे। तो अभी तो सामान्य का ही हो रहा है, क्योंकि शुरू में जो पेज बाय पेज कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया गया, पहले जनरल का है, उसके बाद EWS का, उसके बाद OBC EBC ऐसे करके दिया हुआ है। तो पेज बाय पेज हो रहा है। तो पेज बाय पेज मतलब 1 से 17 तक का आज है। तो आगे देखते हैं कि ये उच्च माध्यमिक। तो उच्च माध्यमिक क्योंकि देखिए 9-10 का तो रिजल्ट जारी नहीं हुआ, और 11-12 का तो 11-12 में इतिहास, गणित और जंतु विज्ञान, क्योंकि बाकी जो 16 सब्जेक्ट का उसका तो पहले ले लिया गया है, 16 से ज़्यादा ही सब्जेक्ट हैं। तो इसका जो कल जारी हुआ है रिजल्ट, तो इसका वहाँ दिया गया है। उसके बाद डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं। तो सबसे पहले आवेदन की स्वाभिमानी प्रति, जो आवेदन आपने भरा है BPSC में, उसका एक प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। BPSC वेबसाइट पर अपलोड डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसमें वाटर मार्क और रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित रहता है, वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट कराना है, जितने भी हैं 7-8 या जितने भी। उसके बाद एडमिट कार्ड का एक कॉपी आप लेके जाएंगे, आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेके जाएंगे, निवास प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी ले जाएंगे। जाति जो भी आते हैं EWS में, या तो आप NCL में आते हैं, या फिर SC ST में तो सिर्फ ओनली कास्ट सर्टिफिकेट उसमें लगता है। तो उसका आप स्वाभिप्रमाणित मतलब सिग्नेचर किया हुआ खुद से छाया प्रति लेके जाएंगे। उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा, अगर आप CTET हैं या STET हैं, तो जो भी 11-12 के लिए STET और 1 to 5 के लिए CTET, तो CTET का अपना लेके जाएंगे। हाँ, उसके बाद ये है कि सभी शैक्षणिक अंक पत्र और प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति और 3 पासपोर्ट आकार का फ़ोटो, ठीक है, 3 पासपोर्ट आकार का फ़ोटो, और सभी जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। मान लीजिए आपका अगर 1 to 5 है तो 1 to 5 में तो 10th का और 12 का, उसके बाद आपको DLED का लेके जाना है, उसके बाद वो CTET का। तो इतना ही है। और अगर आपको 11-12 का है तो उसमें हो जाएगा 10th का, 12 का और ग्रेजुएशन का, उसके बाद PG का भी लेके जाना है, उसके बाद B.Ed का, उसके बाद STET का। तो उसमें तो थोड़ा बढ़ जाएगा डॉक्यूमेंट, तो जिसका जो भी है वो सबके लेके जाना। उसके बाद एक नोटिस यहाँ लिखा गया है कि सभी प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ फोल्डर फाइल में जमा करना है। एक फाइल बना लेना है, उसमें सारा सजा के रखना है। अब फोल्डर फाइल निम्न जानकारी अवश्य अंकित करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर में, फोल्डर के ऊपर में अभ्यर्थी अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, आवेदित विषय लिखेंगे, कोटि लिखेंगे, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है, रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर जो आपका BPSC में है, और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। उसके बाद सभी प्रमाण पत्रों के मूल से मिलान करने के उपरांत ही फाइल जमा किया जाएगा। तो मूल से मिलान का मतलब क्या है? ओरिजिनल लेके भी आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ओरिजिनल लेके भी जाना पड़ेगा, तो मूल से मिलान किया जाएगा, उसके बाद ही आपको वहाँ जमा लिया जाएगा। तो ये था, और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगर आप जा रहे हैं, आज है या कल है, जिस दिन भी आपका शेड्यूल जैसे बना है, क्योंकि एक वीडियो मैंने बनाया है ऑलरेडी कि किस डेट में किसका है, तो उसको लेकर के आप कॉन्शियस रहें और अपना ध्यान रखें।
तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जो भी नया अपडेट आता है। तब तक के लिए धन्यवाद।